हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इजी कुक विथ मी। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट जालीदार मेहसूक। तो चलिए हम देखते हैं परफेक्ट मेहसूक बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसे हमें कैसे बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेहसूक बनाने के लिए पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया हुआ है, यहाँ पे हमें चाहिए चीनी, यहाँ पे चाहिए अमूल घी, अमूल प्योर घी लिया है मैंने, यहाँ पे मैंने पानी लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है फूड एसेंस लिया है, येलो फूड एसेंस। तो अब ये सारी चीज़ें हमें कितनी लेनी है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए कोई भी आप एक कटोरी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे ये वाली कटोरी ली है, आप कोई भी एक कटोरी लीजिए और इससे सारी चीज़ें नाप लीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसन, चीनी और घी हमें कितना लेना है। तो अब हम ये सब चीज़ें हमें कितनी लेनी है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हैवी बॉटम वाले 2 पैन ले लेंगे, या कढ़ाई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 12 तले के 2 बर्तन ले लिए हैं। एक में हम चीनी डालेंगे मेहसूक बनाने के लिए और एक में हम घी गरम करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं हमें बेसन कितना लेना है। तो बेसन लेने के लिए मैंने यहाँ पे पतीला लिया है जिसमें हम घोल बनाएंगे बेसन का। तो चलिए हम बेसन देख लेते हैं हमें कितना लेना है। तो यहाँ पे मैं इस कटोरी से 2 कटोरी पूरे फूल भर के मैं बेसन लूँगी। तो हम फूल 2 कटोरी बेसन ले लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 कटोरी को फूल भर लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसी तरह से मैं दूसरी कटोरी भी इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी कटोरी भी ले ली है बेसन की, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बेसन ले लिया है। अब हम चीनी लेंगे। तो हमने इसी कटोरी से 2 कटोरी बेसन लिया था, अब चीनी भी इसी कटोरी से हमें लेना है। तो हमने फुल कटोरी भर के बेसन लिया था और चीनी जो है 2 कटोरी ही हमें लेनी है, लेकिन फुल भर के नहीं लेनी है। पूरी कटोरी से थोड़ी कम लेंगे हम। ये देखिए मेरी चीनी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैंने थोड़ी निकाल ली है। तो ये तो ना पूरी कटोरी है या ना पौनी कटोरी है, तो इतनी ही चीनी हमें लेनी है। ऐसी 2 कटोरी हम भर कर लेंगे। तो ये मैंने 1 डाली है, इसी तरह से मैं दूसरी कटोरी भी भर लूँगी। तो ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, हम निकाल लेंगे इसे। देखिए इसी तरह से मैंने दूसरी कटोरी भी भर ली है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब मैंने चीनी और बेसन ले लिया है, अब हम घी लेंगे। तो हमने यही कटोरी से 2 कटोरी बेसन लिया है, 2 कटोरी चीनी ली है, इसके ऊपर हम 4 कटोरी जो है घी डालेंगे। तो 4 कटोरी हमें घी लेना है। तो चलिए हम देखते हैं, 4 कटोरी घी हम ले लेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं मेहसूक बनाने के लिए प्योर घी लूँगी, प्योर अमूल घी। आप देख सकते हैं अमूल घी है हमारा। आप चाहें तो घर का देसी घी भी ले सकते हैं। तो हम 4 कटोरी भरकर अमूल घी लेंगे। ये देखिए मैंने 1 कटोरी भर ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह से बाकी की 3 कटोरियाँ भी डालेंगे। यहाँ पे मैं दूसरी कटोरी डाल रही हूँ। ये जमा हुआ घी है, तो हम इसे पिघाल लेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दूसरी कटोरी भी डाल दी है, अब तीसरी कटोरी में लूँगी। यहाँ पे मैंने तीसरी कटोरी भी भर ली है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम चौथी कटोरी लेंगे। तो यहाँ पे मैं हमारी चौथी कटोरी भी घी की डाल रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल हमारा 1 लीटर घी जो है वो गया है। ये 1 लीटर का जो था वो टीन था, आप देख सकते हैं।
थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा 1 लीटर लिखा हुआ है, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो 1 लीटर घी जो है इसमें जाएगा, 2 कटोरी बेसन के ऊपर 4 कटोरी जो है घी जाएगा। तो यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स में लिया है 2 कटोरी फुल भर के बेसन, यहाँ पे 2 कटोरी लेकिन थोड़ी कम हमने ली है चीनी, और 4 कटोरी हमने जो है लिया है घी। तो हम घी को सबसे पहले गर्म होने के लिए रख देंगे, और इसमें से 1.5 कटोरी यानी कि 1 कटोरी के ऊपर आधा कटोरी जो है वो हम इसमें डाल देंगे, घोल बनाएंगे इससे बेसन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है, ये धीरे धीरे पिघल रहा है। तो ये पूरा पिघल जाएगा, इसके बाद हम जो है वो बेसन के लिए इसमें से 1.5 कटोरी जो है निकाल लेंगे घी। यहाँ पे देखिए हमारा घी जो है वो मेल्ट हो चुका है, पूरी तरह से नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कटोरी भर लूँगी और 1.5 कटोरी से हम बेसन का घोल बना लेंगे। यहाँ पे जो पिघला हुआ घी है वो मैं बेसन में डाल रही हूँ। हमने 1 कटोरी डाला है और हम आधा कटोरी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे 1 कटोरी मैंने डाल दी है और आधा कटोरी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए अच्छा सा एक बिना लम्स का घोल बना लेंगे। यहाँ पे मैंने चम्मच की मदद से चलाते हुए बिना कोई लम्स के घोल तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से चलाते हुए इसे मिक्स कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे। अब हमने जो चीनी ली है 2 कटोरी चीनी, वो डूब जाए इतना हमें पानी डालना है। तो हम चीनी डूबे इतना पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के ऊपर थोड़ा पानी डाला है, आप देख सकते हैं। अब हम एक स्टोव के ऊपर रखेंगे ये चीनी पिघलने के लिए और मैसूक बनाने के लिए, और एक स्टोव पे हम रखेंगे हमारा घी गर्म होने के लिए, क्योंकि जब भी मैसूक तैयार होगा तब हमें गरम गरम घी डालना होगा उसमें। तो दोनों स्टोव को हम चालू करके एक स्टोव के ऊपर हम रखेंगे घी और दूसरे स्टोव के ऊपर रखेंगे हम चीनी उबलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक स्टोव के ऊपर घी रखा है जो थोड़ा बहुत पिघल गया है, और दूसरे स्टोव के ऊपर रखा है मैंने चीनी को। ये देखिए जो चीनी भी हमारी पिघलनी स्टार्ट हो गई है। अब हमें जब तक चीनी पिघल रही है तब तक क्या करना है, जिस प्लेट में हम मैसूक निकालने वाले हैं उस प्लेट को हम घी से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी ली है जो मिठाई वाले के शॉप में आपको दिखाई दे रही हो, दिखने मिलेगी। उसमें मैं घी लगा लूँगी। जो इस कटोरी से हमने घी नापा था उसमें थोड़ा घी रह गया था, वो सब मैं इसमें लगा लूँगी, ताकि जो है हमारे मैसूक के पीस जो हैं अच्छे से निकल के आ जाएं। तो हम सब तरफ से अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे इस चौकी को। यहाँ पे मैंने पूरी चौकी को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं चीनी की ओर। तो यहाँ पे हमने चीनी को पिघलने के लिए रख दिया है। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। हमारी चीनी जब पूरी तरह से गल जाएगी और फिर हम 2 मिनट के लिए इसे उबालेंगे। बाद में हम हमारे बेसन का घोल इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चीनी जो है अच्छे से उबल गई है, पूरी तरह से गल चुकी है।
और यहाँ पे मेरे 2 मिनट भी हो गए हैं चीनी के उबलते हुए। आपको चाशनी नहीं चेक करनी या बनानी, हमें सिर्फ चीनी घुल जाए और इसके बाद 2 मिनट के लिए उबालना है। बाद में हम हमारा बेसन का घोल डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा लो करके इसमें बेसन एक हाथ से डालती जाऊंगी और दूसरे हाथ से मैं चलाती जाऊंगी ताकि वो तले में चिपके ना। तो इसी तरह से हमें डालना है। तो तले में चिपकना नहीं चाहिए। तो एक हाथ से आपको चाशनी को चलाना है और दूसरे हाथ से आपको बेसन को डालते जाना है। यहाँ पे मैंने बेसन को पूरी तरह से डाल के चला लिया है और अब हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। आप फटाफट से चला सकते हैं तो आपको मीडियम रखना है, वरना धीरे धीरे चला रहे हैं तो आप गैस की फ्लेम लो ही होनी चाहिए, वरना तले में जो है बेसन लग जाएगा और आपका पूरा मैसूक जो है वो ख़राब हो जाएगा। दो मिनट के लिए हम ऐसे ही चलाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। बाद में हम थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। हमारे यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा घी इसमें डालूंगी और ये घी जो है पूरी तरह से हमारा बेसन जो है ले लेगा, तब हम फिर से घी डालेंगे। इसी तरह से हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाना है और बेसन को पूरी अच्छी तरह से चलाते जाना है। जब ये ऊपर तैर रहा है जो कि वो पूरी तरह से बेसन ले ले, तब हम दूसरा घी डालेंगे। तब तक हमें ऐसे ही चलाना है इसे। यहाँ पे हमारे बेसन में घी ले लिया है। आप देख सकते हैं हमारा घी जो है ऊपर तैर रहा था वो नहीं है अब। तो मैं फिर से इसमें घी डालूंगी। हमें बेसन को चलाते हुए छोड़ना नहीं है, वरना वो नीचे लग सकता है। वो नीचे नहीं लगना चाहिए। ये देखिए फिर से हमारा घी जो है ऊपर तैर रहा है। हमने अभी डाला है इसलिए।
तो हमें पूरी तरह से इसे बेसन में मिक्स कर लेना है। ये देखिए फिर से हमारे बेसन ने पूरा घेर ले लिया है और इसमें हल्की हल्की जाली भी आ रही है। अब हम फिर से इसमें घी डालेंगे। ये देखिए फिर से हमारे बेसन ने पूरा घी ले लिया है। अब हम फिर से इसमें घी डालेंगे। आप घी जब डाल रहे हैं तब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक हाथ से आपको चलाते रहना है और दूसरे हाथ से आपको घी डालना है। आपको चलाना नहीं छोड़ना, वरना जो बेसन है वो नीचे तले में चिपक जाएगा और आपका मैसूक जो है वो ख़राब हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं फिर से हमारे बेसन ने जो है घी ले लिया है पूरा। तो हम फिर से इसमें घी डालेंगे। चलाते हुए फिर से हम बेसन को घी ऑब्जर्व होने देंगे ताकि ये अच्छे से जालीदार बने। आपको इसे चलाते ही रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, वरना वो तले में चिपक जाएगा। फिर से हमारे बेसन ने जो है घी ले लिया है, तो मैं ऊपर से फिर से घी डालूंगी। फिर से चलाते जाएंगे ताकि इसका घी जो है पूरा ऑब्जॉर्ब हो जाए बेसन में, यानी हमारे मैसूक में। फिर हम ऊपर से दूसरा घी डालेंगे गर्मा गर्म।
जब आपको लगे कि हमारा आधा हो चुका है तब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, हमने जो निकाल के रखा हुआ है। इससे क्या होगा कि पूरा मार्केट की तरह दिखाई देगा। आप फूड कलर नहीं डालना चाहें तो भी चलेगा, इसका टेस्ट तो वैसा ही आएगा जैसा होना चाहिए मार्केट में होता है। लेकिन उसका कलर जो है आपको चेंज करना है तो आप फूड कलर डालिए, वरना मत डालिए तो भी चलेगा। इसका टेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है फूड कलर का। यहाँ पे हमारा घी जो है फिर से ऑब्जर्व हो चुका है, तो मैं ऊपर से थोड़ा घी और डालूंगी। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर जो है हमारा चेंज हो चुका है फूड कलर डालने की वजह से। फिर से यहाँ पे बेसन ने घी सॉक कर लिया है, तो हम फिर से इसमें घी डालेंगे। देख सकते हैं थोड़ी बहुत जाली भी आने आ रही है अब हमारे मैसूक में। हम इसमें गरम गरम और घी डालेंगे। फिर से हम चलाएंगे इसे लगातार। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा घी फिर से एब्जॉर्ब हो चुका है। हम फिर से इसमें घी डालेंगे। देख सकते हैं इसने फिर से घी जो है पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। हम फिर से इसमें घी डालेंगे। हमें ये प्रोसेस लगभग 10 से 12 बार करनी होगी। हमारा पूरा घी जो है ये पी जाए तब तक हमें घी डालते रहना है और इसे लगातार चलाते रहना है।
यहाँ पे फिर से हमारा घी जो है एब्जॉर्ब हो चुका है बेसन में, तो हम फिर से इसमें घी डालेंगे। धीरे धीरे ये जो है अपना तला छोड़ने लगा है, आप देख सकते हैं कि अब तले में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अब ये होने आया है, बस इसे 2 मिनट और लगेगी। फिर से यहाँ पे हमारे मैसूक ने घी जो है वो ले लिया है। अब हम फिर से इसमें घी डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल घी नहीं दिखाई दे रहा है, हम फिर से इसमें घी डालेंगे। हमने यहाँ पे फिर से इसमें घी डाल दिया है और अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए हमारा घी जो है वो बेसन अब ले नहीं रहा है, हमारा मैसूक नहीं ले रहा है। इसका मतलब है अब ये पूरी तरह से पकने आया है। बस इसमें जाली पड़ जाए तब हम इसे निकाल कर प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। फिर से मैं इसमें गर्मा गर्म घी डालूंगी ताकि ये पूरी तरह से फूलने लगे। ये भी फूल नहीं रहा है पूरी तरह से, जाली नहीं आ रही है अच्छे से इसमें।
फिर से हम इसमें गर्मा गर्म घी डालेंगे, क्योंकि ये घी फिर से ले लिया है इसमें। अभी भी इसमें घी की ज़रूरत है। इसमें मैं लास्ट बार घी डाल लूँगी गर्मा गर्म। हमारा जितना घी था वो पूरा हमने इसमें डाल दिया है। ये लास्ट घी जो है बचा हुआ, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। देख सकते हैं। अब फटाफट से इसे चलाएंगे हम। यहाँ पे हमने जैसे ही इसके ऊपर गर्मा गर्म घी डाला तो वो बेसन जो है फूलने लगता है। इसका मतलब है हमारा बेसुक है वो तैयार हो चुका है। तो मैंने फटाफट से हमने जो ग्रीस करके रखी थी चौकी उसमें डाल दिया है और इसे थोड़ा सा चलाते हुए इसे सेट कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसके पीस कट करेंगे। तो अब मैं इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने दूंगी, फिर ही इसके पीस जो है कट करूंगी। तो यहाँ पे हमारे मैसूक थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद मैंने इसे स्क्वायर कट में कट कर लिया, ये स्क्वायर पीस में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये बस थोड़ा सा ही हल्का गर्म ही रह गया है। अब हम इसके पीस निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसके पीस निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पीस जो है निकाल लिए हैं। देखिए कितना जालीदार हमारा मैसूक बना है और कैसे परफेक्ट इसका कलर आया है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये ऊपर का भाग है इसका, ये और ये साइड से रखा है मैंने, आप देख सके जाली, और इसका जो कलर चेंज हो गया है वो। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो है मैसूक बना है। तो आप इसे एक बार ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट मैसूक बनकर तैयार हो चुका है। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।